हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.1 रेशियो एंड प्रोपोर्शन एमएल अग्रवाल क्लास 7 ये एक्सरसाइज करने वाले हैं। काफी सिंपल सा एक्सरसाइज है और काफी आसानी से और काफी सिंपल स्टेप्स को यूज करके हम लोग ये एक्सरसाइज करने वाले हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियोज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ये तो रेशियो है ही, तो करना क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब क्या, ये जो डिनोमिनेटर आपको दिख रहा है इसको हटाना है, ये डिनोमिनेटर को हटाना है। इसको करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आसान सा तरीका है। सबसे पहला काम आप ये देखिए, डिनोमिनेटर में क्या नंबर है आपके पास, 6 और 9 है। 6 और 9 का एलसीएम क्या होता है, 6 और 9 का एलसीएम। फिर आप बोलोगे सर 6 और 9 का एलसीएम निकालना भी तो एक झमेला है। कुछ नहीं है, इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, 9। 9 का टेबल काउंट करिए, 9 1 जा 9। क्या ये इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। 9 2 जा 18। 18 क्या 6 से कंप्लीटली डिविजिबल है, मतलब 6 के टेबल में क्या 18 आता है, आता है। बस एलसीएम क्या हो गया, 18 हो गया। एलसीएम कितना हुआ, 18। तो करना क्या है, जो फ्रैक्शन दिख रहा है उसको 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वही काम इधर भी कर दीजिए, रिड्यूस करिए। 6 3 जा 18, 9 2 जा 18, क्या मिला 3:2। बस यही है आंसर, यही है आंसर। यहां देखिए 4 1/2, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करिए। 2 4 जा 8 प्लस 1 कितना 9/2। ये देखिए क्या है, 8 1 जा 8 प्लस 1 9/8। 2 और 8 का एलसीएम क्या है, 8 8। बस उस 8 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके साथ भी और इसके साथ भी। 2 कितने टाइम में, 4 टाइम में। 8 8 चला गया। 9 4 से कितना, अच्छा 9 भी तो रिड्यूस हो रहा है, देखिए 9 भी तो रिड्यूस हो गया, तो क्या रह गया 4:1, 4:1। यहां देखिए सही, थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट क्या है, 1/5 1/10 1/15। इसके डिनोमिनेटर्स में नंबर क्या है, 5 10 15। करना क्या है आपको, एलसीएम ढूंढना है। किसका, 5 10 और 15 का। 5 10 15 का एलसीएम कितना 30। बस 30 से सबको मल्टीप्लाई लगा दीजिए, मतलब 1/5 इंटू 30 1/10 इंटू 30 1/15 इंटू 30। बस हो गया। 5 6 टाइम 10 3 जा 15 2 जा। इस तरह से ये 6:3:2। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। 2, फाइंड द रेशियो ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इसमें भी वही काम है, रेशियो फाइंड करना है। यहां पे ध्यान रखना है कि जो लोएस्ट यूनिट है उसमें हम लोगों को कन्वर्ट करना है। मतलब क्या, ₹5 to 50 पैसा, ₹5 to 50 पैसा। इसमें लोएस्ट यूनिट कौन है, पैसा। तो मैं इस रुपीस को भी पैसा में चेंज कर दूंगा और फिर रेशियो निकालूंगा। क्या रेशियो निकालना था हमको, ₹5। तो ₹5 मतलब 500 पैसा बाय 50 पैसा। ये जीरो से ये जीरो चला गया, 5 1 जा 5 5 10 जा 50। तो यहां पे जो रेशियो आया वो क्या आया, 10:1। बस यही काम करना है। 3 किलोमीटर और ये क्या है, मीटर। लोएस्ट यूनिट मीटर है, इसको भी मीटर में चेंज कर दीजिए, मतलब 3000 बाय 300। 2 0 चला गया, 3 10 जा मतलब 10:1 हो गया। इतना सिंपल। देखिए 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, मतलब ये 900 सेंटीमीटर बाई 27। 9 से जा रहा है, 9 3 जा 900 जा, मतलब रेशियो क्या हुआ 100:3। ये हो गया। 15 kg टू 210 ग्राम, 1 kg इक्वल्स टू कितना 1000 ग्राम। तो ये हो गया आपका 15,000 बाई कितना 210। तो ये 0 0 चला गया। 3 7 जा 3 5 जा और ये 0 500, मतलब 500:7। ये पार्ट हो गया। 25 मिनट्स टू 1.5 आवर, इसको भी मिनट में चेंज कर देंगे। 1.5 आवर मतलब क्या, 1.5 आवर। 1 आवर में 60 मिनट्स, हाफ एन आवर में 30 मिनट्स, मतलब 1.5 आवर में 90 मिनट्स। तो ये रेशियो क्या होगा, 25/90।
5 से रिड्यूस कर दीजिए, 5 5 जा, 5 1 जा 5, 3 30, 16 जा, मतलब यहाँ से रेशियो क्या मिलेगा 5:16। यहाँ देखिए 30 days to 36 आवर्स, यहाँ पे लोएस्ट यूनिट क्या है आवर्स। 1 डे में कितना आवर्स 24, 1 डे में 24, तो 30 डेज में कितना 24 इंटू 30 बाई कितना 36, 36। 12 से रिड्यूस कर दीजिए, 12 3 जा, 12 2 जा, और क्या कटेगा 3 10 जा, तो 2 इंटू 10 कितना 20, 20:1। इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इसी क्वेश्चन में एक करेक्शन देखिए, ये जो 25 मिनट इज टू 1.5 आवर था, 5 से जब हम लोग रिड्यूस किए तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 4 जा नहीं, 5 8 जा 40, 5 8 जा 8 जा, तो ये हो जाएगा 5:18। बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ A is to B इक्वल्स टू क्या है 3:4 एंड B is to C क्या है 8:9, क्या फाइंड करना है A is to C। कुछ नहीं, एकदम आसान है। देखिए इसको लिखने का सिर्फ स्टेप देखिए, A is to B, A is to B मतलब A by B इक्वल्स टू क्या है 3/4, ठीक है। B is to C मतलब B by C क्या दिया हुआ है 8:9, क्या फाइंड करना है आपको A is to C। करना कुछ भी नहीं है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे A by B इंटू B by C है B by C, तो A by B क्या था 3/4 इंटू B by C क्या था 8/9, तो ये 8/9। यहाँ देखिए ये B और B कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया A by C। क्या यहाँ रिड्यूस हो रहा है 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, मतलब 2/3। क्या फाइंड करना था आपको A is to C, क्या मिला 2:3। बस यही है आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में A is to B गिवन है, B is to C गिवन है, क्या फाइंड करना है A is to B is to C। कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस आए, इसको करने का एक बहुत ही सिंपल सा अप्रोच है। क्या करेंगे हम लोग, देखिए A is to B गिवन है, तो A is to B क्या गिवन है आपका, देखिए 5:8 ये गिवन था, लिख दीजिए। फिर क्या गिवन है B is to C कितना है 18:25। अब आपको सिर्फ ध्यान रखना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। सर ये क्या हुआ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई लगाइए तो A इंटू B, ठीक है, इस टू इसको इसके साथ मतलब B को B के साथ, इसको इसके साथ, तो C इंटू A। बस इसी ऑर्डर में इधर भी वही काम, 5 इंटू 18, 5 इंटू 18, 18 इंटू 8, 18 इंटू 8 और 25 इंटू 8, 25 इंटू 8, 25 इंटू 8। बस हो गया। कहाँ हैं आप, हो गया। देखिए B और C और B था ना, ये B था, B C B है, ये है आपका B, ये है B। क्या हो रहा है, हाँ ये है B, तो ये B चला गया। क्या बचा, देखिए A is to B is to C, यहां से ये मिला और यहां से क्या रिड्यूस आप कर सकते हो, आप वो देखो। ये 18 है, यहाँ 18 है और यहाँ 8 है, 2 से कर सकते हैं। 2 9 जा, 2 9 जा, 2 4 जा, क्या रह गया, देखिए 5 9 जा 45, 8 9 जा 72, 25 4 जा 100। बस यही हो गया आपका आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहां भी आपको फाइंड तो करना है A is to B is to C, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा अलग और थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है। कुछ भी डिफरेंट नहीं है, इससे भी वही होगा। देखिए क्या है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, थोड़ा देर के लिए आप इस पार्ट को ना देखें, आप सिर्फ इसको देखिए। यहाँ क्या दिख रहा है आपको 3A इक्वल्स टू 2B, ये दिख रहा है। क्या इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते A बाई B इक्वल्स टू 2/3, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये मल्टीप्लाई था, इधर आया तो डिवाइड हो गया। ये मल्टीप्लाई था, इधर आया तो डिवाइड हो गया। जैसे ही आपने इसको ऐसे लिखा तो ये कौन सा फॉर्म हो गया
A/B इक्वल्स टू 2:3, ये मिल गया। अब आप इसको और इसको देखिए, ये क्या है, 2B इज इक्वल्स टू क्या है 5C। इसको भी तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, B/C इज इक्वल्स टू 5/2, मतलब B/C इक्वल्स टू 5:2। अब आप ध्यान से देखिए, ये तो वही हो गया जो पीछे क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस, मतलब A इंटू B इज टू दिस इंटू दिस, मतलब B इंटू B इज टू C इंटू B, C इंटू B। बस वही ऑर्डर यहां भी रिपीट करना है। तो 2 इंटू 5, तो यहां 2 इंटू 5 इज टू 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 इज टू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। बस हो गया। यहां से देखिए B रिड्यूस हो गया, तो क्या मिला, A/B इज टू C इक्वल्स टू क्या, कुछ रिड्यूस कर सकते हैं आप, यहां पे देखिए नहीं, कुछ नहीं रिड्यूस कर सकते हैं। 2 5 जा क्या 10, 5 3 जा 15, 2 3 जा 6, बस यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर, क्वेश्चन नंबर 6, काफी आसान सा क्वेश्चन। क्या है ये क्वेश्चन, देखिए, आउट ऑफ डेली इनकम ऑफ ₹120, ठीक है, अ लेबर स्पेंड्स ₹90 ऑन फूड एंड शेल्टर एंड सेव्स द रेस्ट। ये गिवन कंडीशन है, एकदम आसान है, कोई कंफ्यूजन का जरूरत नहीं है। इसमें क्या क्या गिवन है, देखिए, इनकम गिवन है, इनकम गिवन है आपका, अच्छा, इनकम कितना है 120, ठीक है, एक्सपेंडिचर कितना है, खर्चा, एक्सपेंडिचर कितना है ₹90, और रेस्ट सेविंग है, तो सेविंग कितना हुआ, इनकम देखिए, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर मतलब 30। अब ये तीन चीज जब आपको पता है, ये चीज निकालना कितना आसान हो गया। पहला पार्ट क्या फाइंड करना था, स्पेंडिंग टू इनकम, स्पेंडिंग मतलब एक्सपेंडिचर कितना था 90 इज टू इनकम, इनकम कितना है 120, ये जीरो से ये जीरो चला गया, 3 4 जा 3 3 जा, तो यहां पे क्या मिला 3:4, बस ये पार्ट हो गया। सेविंग टू इनकम, सेविंग कितना है 30 रुपीज, इनकम कितना था 120, 30 1 जा 30 4 जा, तो क्या मिला 1:4, ये भी हो गया, हो गया। सेविंग कितना है 30, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कितना था 90, बस रिड्यूस कर दीजिए, 30 1 जा 33 जा, क्या मिला 1:3। कहां है ध्यान आपका, देखिए आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, 5 ग्राम ऑफ alloy, 5 ग्राम ऑफ alloy contains 3/4 ग्राम ऑफ कॉपर, ठीक है, एंड रेस्ट इज निकल। फाइंड द रेशियो बाय वेट ऑफ निकल टू कॉपर, निकल टू कॉपर का रेशियो हम लोग को निकालना है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहला चीज, alloy का वेट क्या है, alloy का वेट क्या है, तो वेट ऑफ एन alloy, वेट ऑफ एन alloy क्या है 5 ग्राम, 5 ग्राम है ना, 5 ग्राम ऑफ alloy। इसमें कॉपर का वेट क्या है, तो वेट ऑफ कॉपर कितना है 3/4 मीन्स 4 3 12 प्लस 3 15/4 ग्राम, 15/4 ग्राम। एंड रेस्ट इज निकल, मतलब वेट ऑफ निकल निकल जाएगा यहां से, वेट ऑफ निकल मतलब 5 माइनस 15/4, इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या आएगा 4, ठीक है, मतलब 20 माइनस 15, ये तो आप जानते ही है, ये सब कैलकुलेशन बताने की थोड़ी है, ये सब तो आपको आता है। तो वेट ऑफ ए निकल निकल गया। रेशियो निकालना था आपको, किसका रेशियो निकालना था, निकल इज टू कॉपर, निकल इज टू कॉपर, यही तो रेशियो चाहिए था। अच्छा, तो निकल का क्या वेट है 5/4, 5/4
इज टू कॉपर। कॉपर क्या है 15/4। वाह ये तो आसान हो गया। 4 4 चला गया, 5 1 जा, 5 3 जा, तो रेशियो क्या मिला 1:3। बस यही है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, अ पोल ऑफ हाइट 3 मीटर, ए पोल ऑफ हाइट 3 मीटर इज स्ट्रक बाय अ स्पीडिंग कार, ठीक है, एंड ब्रेक इनटू 2 पीसेस सच दैट फर्स्ट पीस इज हाफ ऑफ द सेकेंड। पहला पीस का जो लेंथ होगा वो हाफ ऑफ द सेकेंड पीस है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड पीस जो है इसको आप x लेट कर लीजिए। इसको जैसे ही आपने x लेट किया इसके लेंथ को, तो फर्स्ट पीस का जो लेंथ है ये लेंथ कितना हो जाएगा हाफ ऑफ द सेकेंड, मतलब ये हो गया हाफ ऑफ x हो गया। और इन दोनों का सम, इन दोनों पीसेस का सम कितना होना चाहिए 3 मीटर, क्योंकि पोल का लेंथ ही जो था वो 3 मीटर था। मतलब क्या किया हम लोगों ने, लेट द लेंथ ऑफ सेकेंड पीस बी x मीटर, ठीक है। तो फर्स्ट पीस का लेंथ क्या होगा हाफ ऑफ x, क्यों, ये तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ था। और इन दोनों का सम जो होगा वो कितना होगा 3 तो होगा 3 मीटर। बस अब इससे x सॉल्व हो जाएगा, 1 प्लस हाफ। अच्छा ऐसे देख लीजिए, एलसीएम 2 है तो ये 2x प्लस x इक्वल्स टू कितना 3, 2x प्लस x कितना 3x बाई 2 इक्वल्स टू 3। क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। तो x इक्वल्स टू क्या 3 इंटू 2, ये डिवाइड था, इधर आया तो मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई था, इसको नीचे भेज दीजिए डिवाइड, 3 3 चला गया, तो x इक्वल्स टू कितना 2। क्या फाइंड करना था आपको, लेंथ, सेकंड पीस क्या था x कितना है 2, मतलब 2 मीटर। पहला पीस का लेंथ क्या था 1/2 ऑफ x, मतलब 1/2 इंटू 2, यहां से 1 मीटर। बस आंसर आपका आ गया। सो क्वेश्चन नंबर 9, हाइट ऑफ अंशुल एंड ध्रुव आर 1.04 मीटर एंड 78 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। सबसे पहले क्या काम करते हैं, ये जो हाइट दिया हुआ है इससे रेशियो डिराइव कर लेते हैं, करते हैं। क्या था ये 1.04 मीटर, मतलब सेंटीमीटर में कितना 104। तो रेशियो जो मिलेगा हम लोग को वो क्या मिलेगा 104:2। दूसरा क्या था 78। इसको यदि हम लोग 13 से रिड्यूस करें, 13 8 जा, 13 6 जा, 2 4 जा, 2 3 जा, मतलब रेशियो क्या मिला 4:3 का रेशियो मिला, ठीक है। आगे क्या है, कहा है कि यहाँ पे 35 स्वीट्स है जिसको आपस में ये दोनों बांटेंगे, तो किसको कितना मिला ये बताना है। तो टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स कितना है, तो टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स है आपके पास 35। इसको डिस्ट्रीब्यूट इस रेशियो में करना है। तो पहला कौन कौन है, अंशुल और ध्रुव। तो लेट अंशुल शेयर बी 4x एंड ध्रुव, एकदम आसान स्टेप है, एकदम आसान, ध्रुव शेयर बी 3x, ये मान लिया मैंने। इसी रेशियो में जब डिस्ट्रीब्यूट करना है तो अंशुल का शेयर क्या होगा 4x, ध्रुव का शेयर क्या होगा 3x, और इन दोनों का शेयर को जब हम प्लस करेंगे तो वो इसके बराबर ही तो आना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका 4x प्लस 3x इक्वल्स टू कितना 35। एकदम सिंपल कैलकुलेशन। इससे 7x इक्वल्स टू 35, इससे x क्या मिलेगा, x मिला आपका 35/7, 7 5 x क्या मिला 5। क्या फाइंड करना था आपको, दोनों का शेयर। यहां देखिए अंशुल का शेयर क्या था, अंशुल का शेयर क्या था 4x, मतलब 4 इंटू 5 20 स्वीट्स। दूसरा कौन था ध्रुव का शेयर क्या था 3x, मतलब 3 इंटू 5 15 स्वीट्स। बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10,
rupees 180 are divided among 3 children in the ratio 1:3:1:4:1:6। पहला काम इस रेशियो को सिंप्लीफाई करना है, इसको एक सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना है, जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा था। क्या फाइंड करेंगे? डिनोमिनेटर का एलसीएम और उससे मल्टीप्लाई, एकदम आसान स्टेप। 3, 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 12। 3, 4, 6 का एलसीएम 12। करना क्या है? 12 से सबको मल्टीप्लाई इंटू 12 इज टू 1/4 इंटू 12 इज टू 1/6 इंटू 12। अब रिड्यूस करिए, 3 कितने टाइम में? 4 टाइम में। 4 3 6 2 तो रेशियो क्या मिला आपको? 4:3:2 ये रेशियो मिला। एक काम करिए, लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। जैसे ही आपने ये लिखा लेट द कॉमन मल्टीपल बी x, इसका मतलब क्या हुआ कि पहला चाइल्ड का शेयर जो है वो हो गया 4x, दूसरे चाइल्ड का जो शेयर है वो हो गया 3x और तीसरे का 2x, और इन तीनों का मिलाकर जो सम होगा वो सम किसके बराबर होना चाहिए? टोटल मनी का। यही तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो गया। 4 + 3 7 + 2 9x 9x कितना? 180। x क्या मिलेगा? 180/9 मतलब 20। ये क्या मिला? x मिला। फर्स्ट चाइल्ड का शेयर क्या था आपका? फर्स्ट चाइल्ड शेयर, फिर आपका सेकेंड चाइल्ड शेयर, और ये आपका थर्ड चाइल्ड शेयर। फर्स्ट चाइल्ड का शेयर क्या था? 4x मतलब 4 इंटू एक्स क्या मिला? 20। तो 4 इंटू 20 कितना? 80। दूसरा क्या था? 3x, तो 3 इंटू 20 मतलब 60। थर्ड वन क्या था? 2x मतलब 2 इंटू 20 विच इज इक्वल्स टू 40। बस हो गया। चलिए कॉपी कर लीजिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11, अ नेचुरल नंबर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, इन द रेशियो 7:11। किस रेशियो में? 7:11। तो लेट द टू पार्ट्स बी 7x एंड 11x। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। रेशियो क्या था? 7:11। तो 2 पार्ट्स को मैंने 7x और 11x मान लिया। आगे आइए, इफ द डिफरेंस ऑफ द 2 पार्ट इज 20, डिफरेंस ऑफ द 2 पार्ट इज 20 मतलब 11x - 7x इज इक्वल्स टू कितना? 20। 11 - 7 कितना? 4x, 4x इक्वल्स टू 20। x कितना मिला? 5। x कितना मिला? 5। क्या फाइंड करना था आपको? फाइंड द नंबर एंड द 2 पार्ट्स। तो 2 पार्ट्स क्या था पहले ये देख लीजिए। पहला पार्ट था 7x, x कितना है? 5 है। 7 5 35। दूसरा क्या था? 11x, तो 11 इंटू 5 कितना? 55। नंबर क्या था? अ नेचुरल नंबर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वो एक ही नंबर था जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया आपने, तो इन दोनों को प्लस करने पे जो आएगा वही तो नंबर है। मतलब नंबर क्या था? 90। बस। सो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ए सर्टेन सम ऑफ मनी हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, इन द रेशियो 9:13। जस्ट लास्ट क्वेश्चन की तरह, डिवाइडेड इन द रेशियो 9:13। सो लेट द 2 पार्ट्स, हम लोग बोल सकते हैं लेट द 2 पार्ट्स बी 9x एंड 13x। यही तो रेशियो था। तो ये 2 पार्ट्स क्या हो गया? 9x और 13x। इफ द सेकेंड पार्ट इज ₹260, इफ द सेकेंड पार्ट इज ₹260 मतलब 13x इज इक्वल्स टू ₹260। ठीक है, x इक्वल्स टू व्हाट? 260/13 मतलब 20। x क्या मिला? 20 मिला। आपको फाइंड क्या करना था? फाइंड द टोटल अमाउंट मतलब इन दोनों का सम। 9x + 13x कितना होगा? 13 7 21 22x
22x। अब x कितना है 20, तो टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू 22x, मीन्स 22 इंटू 20 विच इज 440। सिमिलर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन के तरह ही है। क्या करेंगे, रेशियो दिया हुआ है, 3 पार्ट्स का रेशियो क्या है 5:7:8, तो लेट 3 पार्ट्स बी 5x, दूसरा क्या है 7, तो 7x एंड 8x। एकदम आसान है, एकदम आसान। आगे पढ़िए, इफ द फर्स्ट पार्ट इज 225, तो फर्स्ट पार्ट क्या है 5x, तो 5x इज इक्वल्स टू क्या है 225, इससे x मिल जाएगा 225 बाई 5, रिड्यूस कर दीजिए कितना 45, तो ये फर्स्ट x मिला। क्या फाइंड करना था आपको, टोटल अमाउंट एंड द अदर 2 पार्ट। बाकी 2 पार्ट क्या है 7x, मतलब 7 इंटू 45, 8x मतलब 8 इंटू 45। आइए देख लेते हैं इसका वैल्यू क्या मिलेगा। 7 5 35, कैरी कितना 3, 7 4 28 और 3 31, ये आ गया। 5 8 40, कैरी कितना 4, 32 और 4 36, ये मिल गया। पहला पार्ट कितना था 225 था। तीनों का सम करने से ही तो टोटल मिल जाएगा। फाइंड द टोटल अमाउंट, तीनों को प्लस कर दीजिए, टोटल अमाउंट, तो ये टोटल अमाउंट इन तीनों का सम कर लीजिए। 0 + 5 + 5 10, कैरी कितना 1, 6 7 2 9 और एक कैरी था 10। अब कैरी कितना है 1 है, 3 + 3 6 + 2 8 और एक कैरी था 9, 900 रुपीज ये टोटल अमाउंट। बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 एक और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन देखिए, डिवाइड ₹1312 इंटू 3 पार्ट्स, तो टोटल मनी कितना है 1312। इसको डिवाइड करना है 3 पार्ट में, सच दैट फर्स्ट पार्ट इज 2/3 ऑफ द सेकेंड। एक काम करते हैं, लेट द 3 पार्ट्स बी ए बी एंड सी, एक नाम दे देते हैं जिससे आसानी होगा समझने में। तो लेट द 3 पार्ट्स बी ए बी एंड सी, एक नाम दे दिया हम लोगों ने। आगे देखिए, सच दैट फर्स्ट पार्ट मतलब ए, फर्स्ट पार्ट इज 2/3 ऑफ सेकेंड, 2/3 ऑफ सेकेंड। तो यहां से ए बाई बी क्या मिला 2/3, ये मिल गया रेशियो, मतलब ए इज टू बी का रेशियो मिला आपको 2:3, ठीक है। आगे देखिए, रेशियो बिटवीन द सेकेंड एंड द थर्ड पार्ट, सेकेंड एंड द थर्ड पार्ट क्या है 4:7। क्या फाइंड करना है हम लोग को, A:B:C, ये हम लोगों ने पीछे क्वेश्चंस में देख लिया है कैसे फाइंड करते हैं। तो A:B:C फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको इससे मल्टीप्लाई, 2 4 8, 4 3 12, 7 3 21। क्या कुछ रिड्यूस होगा जी, नहीं रिड्यूस नहीं होगा। तो ये रेशियो तो मिल गया। इसी रेशियो में इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेट ए शेयर बी 8x, ए के शेयर को 8x मान लिया मैंने, बी के शेयर को बी शेयर बी 12x एंड सी शेयर बी 21x। इससे होगा क्या, ये टोटल मनी है। टोटल मनी मतलब इन तीनों का सम, कितना है 1312, मतलब 8x + 12x + 21x, तीनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 41x इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 1312। इससे क्या मिलेगा x मिलेगा 1312 बाई कितना 41, 3 कितना 3 और 123 और 7 82 माने 32। x कितना मिला 32। आपको फाइंड क्या करना था, डिवाइड माने तीनों का पार्ट बताना था। तो a का शेयर देखिए क्या था 8x था,
तो 8 इंटू 32, 8 इंटू 32। उसी तरह देखिए बी का शेयर क्या था, 12x था, 12x मतलब 12 इंटू 32। सी का शेयर क्या था, 21x मतलब 21 इंटू 32। बस मल्टीप्लाई कर दीजिए और क्या, 8 2 जा 16, कैरी 1, 24 और 1 25, 12 2 जा 24, कैरी 2, 12 3 या 36 और 2 38, ये निकल गया। इसका देखिए 32 1 जा 32, कैरी कितना 3, कैरी कितना 3, 32 इंटू 2 64 और कैरी 3 67। बस हो गया आंसर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है ये क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ अंजलि एंड आशु इज 2:3। तो ये जो 2:3 का रेशियो है ये प्रेजेंट एज का रेशियो है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहीं पे लेट करने वाले हैं। तो लेट अंजलि's प्रेजेंट एज, आपको निकालना तो वही था ना, प्रेजेंट एज ही निकालना है। तो लेट अंजलि प्रेजेंट एज, अंजलि's प्रेजेंट एज बी 2x एंड, और दूसरा कौन था, आशु, एंड आशु बी, दूसरा रेशियो क्या है 3 का, तो 3x ये हम लोगों ने लेट कर लिया। क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल हो गया। 5 years hence मतलब 5 साल बाद। अभी यदि अंजलि का एज 2x है तो 5 साल बाद क्या होगा, उसमें 5 years ऐड ही तो हो जाएगा, 5 years ऐड हो जाएगा। अंशु का एज अभी 3x है, 5 साल के बाद क्या होगा, उसमें 5 ऐड कर दीजिए, जो भी होगा 5 बढ़ जाएगा, 5 years बढ़ जाएगा। ये बाई क्यों दिया मैंने, क्योंकि आगे देखिए रेशियो दिया हुआ है, रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 3:4। 5 साल के बाद इनके एज का रेशियो 3:4 हो जाएगा। आगे क्या करना है, सॉल्व करके x निकालना है और कुछ नहीं। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 2 जा 8x, 5 4 जा 20, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9x, 5 3 जा 15, x को एक तरफ, x को एक तरफ, तो ये 20 माइनस 15 इक्वल्स टू 9x माइनस 8x। तो क्या मिला, 5 इक्वल्स टू x, x का वैल्यू मिल गया। x क्या है 5, आपको निकालना क्या था, प्रेजेंट एज किसका, अंजलि का और अंशु का। तो अंजलि का क्या है 2x मतलब 2 इंटू 5 10 years। दूसरा क्या था अंशु, क्या है 3x मतलब 3 इंटू 5 15 years। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 एकदम क्वेश्चन नंबर 15 का सिमिलर है। वहां पे क्या था आफ्टर, यहां पे अगो, बस, और बाकी कुछ डिफरेंसेस तो नहीं है। द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:6, 5:6। निकालना क्या है आपको प्रेजेंट एज, तो हम लोग उसको ही लेट करेंगे, उसको ही लेट करेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ए, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ए बी क्या 5x एंड बी 6x। ये प्रेजेंट एज हमने लेट कर लिया। आगे आइए, 3 years अगो, 3 years अगो, अभी एज क्या है 5x, 3 साल पहले, 3 साल पहले तो -3। अभी क्या है 6x, तो 3 साल पहले 6x माइनस 3। रेशियो क्या है 4:5, 4:5। आगे इसको सॉल्व करना है, 5 5 जा 25x माइनस 15 इक्वल्स टू 6 4 जा 24x माइनस 12। ये बड़ा है, नहीं ये बड़ा है, तो ये 25x माइनस 24x इक्वल्स टू -12 प्लस 15। 25x माइनस 24x क्या मिला, x मिला। 15 माइनस 12 क्या मिला, 3 मिला, 3 मिला। तो x का वैल्यू आपको क्या मिला, 3 मिला। फाइंड क्या करना था, प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज क्या है 5x, ये क्या है 5x, 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 15 ईयर्स। बी का क्या है 6x, तो 6 इंटू 3 18 ईयर्स। क्या कर रहे हैं आप लोग, अभी तक ना ही चैनल को सब्सक्राइब किया ना ही वीडियो को लाइक किया, ऐसा मत करिए। जल्दी से चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 17, एक और काफी आसान सा क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:6। दो नंबर्स है किस रेशियो में? 5:6। तो लेट द नंबर्स बी 5x एंड 6x। एकदम सिंपल। तो लेट द नंबर बी 5x एंड 6x। ये दो नंबर को हमने लेट कर लिया, 5x एंड 6x। आगे एकदम सिंपल सा स्टेप्स है। when 2 is added to the first and 3 is added to the second and 3 is added to the second, ठीक है, they are in the ratio, इसीलिए मैंने ये बाई का साइन दिया, they are in the ratio 4/5। आगे क्या करना है? सॉल्व करके x निकालना है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 6x इंटू 4 24x, 3 4 12, 5 5 25x, 5 2 10। x एक तरफ करिए, x एक तरफ करिए, तो ये 12 माइनस 10 इक्वल्स टू 25x माइनस 24x। इससे क्या मिला? 2 इक्वल्स टू x। x का वैल्यू कितना मिला? 2 मिला। x का वैल्यू 2 मिला। क्या फाइंड करना था आपको? नंबर्स। तो नंबर्स क्या है? एक नंबर 5x था, मतलब 5 इंटू 2 10, पहला नंबर मिल गया। दूसरा क्या था? 6x, तो 6 इंटू 2 जो है 12। बस खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 काफी इंपॉर्टेंट भी है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी है। क्या है क्वेश्चन? देखिए, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल ऑफ 1430 स्टूडेंट इज 7:6। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 1430। ये आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। इसमें रेशियो ऑफ बॉयज इज टू गर्ल्स क्या है? 7:6, मतलब 7x प्लस 6x। ये x क्या है? मैंने कॉमन मल्टीपल ले लिया। लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। तो 7x प्लस 6x इक्वल्स टू कितना? 1430। इससे क्या आया? 13x इक्वल्स टू 1430। x क्या मिलेगा? 13 1 13 और 13 1 13, 110। x का वैल्यू मिला 110। बॉयज इज टू गर्ल्स था, क्या था? देखिए बॉयज, तो बॉयज का क्या पार्ट था? 7:6 था ना। तो नंबर ऑफ बॉयज यहां से मिल जाएगा आपको। बॉयज क्या है? 7x है, तो 7 इंटू 110। गर्ल्स क्या है? गर्ल्स क्या है? 6x, मतलब 6 इंटू 110। तो यहां से देखिए 770 और 660, ये नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स निकल गया। आगे आइए, इफ 26 न्यू गर्ल्स आर एडमिटेड, ठीक है, बॉयज कितने हैं हम लोग के पास? 770। गर्ल्स कितना है? 660। इसमें नया कितना एडमिट हुआ? 26, ठीक है। आर एडमिटेड इन द स्कूल, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, न्यू बॉयज में बी एडमिटेड। कुछ नए बच्चे एडमिट हुए, जिसको हम लोग z ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं, z लेट कर लेते हैं। इसके बाद जो नया रेशियो होगा वो कितना है? 8/7। बस क्वेश्चन फ्रेम हो गया। आगे करना क्या है? इसको सॉल्व करके z का वैल्यू निकालना है। इसको यदि हम लोग प्लस कर दे तो क्या आएगा? 770 प्लस z बाई 660 प्लस 26 हो गया आपका 686 इक्वल्स टू 8/7। अब ये कैलकुलेशन थोड़ा करना होगा, कोई बात नहीं है। आइए करना क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई। 7 इंटू 7 7 0, तो 7 0 0, 7 7 49, कैरी कितना? 4 4, 7 7 49 और 4 53, तो ये 5390 प्लस 7z इक्वल्स टू 686 इंटू 8, 8 6 48, ठीक है। कैरी कितना? 4, 64 और 4 68, कैरी कितना? 6 6, 8 6 48 और 6 48 और 6 54, बस हो गया। 7z इक्वल्स टू कितना? 5488 माइनस 5390, यही तो है। माइनस करिए 8, यहां से 1 बोरो करिए, 18 से 9, ये तो 0 हो गया। तो 7z 98, तो z इक्वल्स टू क्या? 98
बाई 7, 7 1 जा 7 और ये 4, तो Z 14 है, मतलब नए न्यू बॉयज जो हुए, न्यू बॉयज कितने हुए 14। बस यही है आपका आंसर, हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, विच रेशियो इज ग्रेटर, आपको बताना है 5:6 या 6:7, इन दोनों में से बड़ा कौन है, इन दोनों में से बड़ा कौन है। कैसे फाइंड करें, एकदम सिंपल स्टेप मैं बताता हूं आपको। 5:6 मतलब 5/6, 6:7 मतलब 6/7। अच्छा एक बात बताइए, इन दोनों का एलसीएम क्या है, 7 और 6 का एलसीएम कितना है, 42 है। 42 डिवाइड बाई 6 कितना, 7, 7 5 से कितना 35। जैसे आप प्लस माइनस करते हो वही करो, लेकिन बीच में प्लस माइनस का साइन मत देना। 42 डिवाइड बाई 7 6, 6 6 से कितना 36, बीच में क्या दिया आपने, कॉमा, अलग कर दो, अलग कर दीजिए, क्या आएगा 35/42। दूसरा क्या आया 36/42। अब ये बताना क्या मुश्किल है कि इन दोनों में से बड़ा कौन है, ये बड़ा है, मतलब ये बड़ा है, हो गया। आइए यहां देखिए 13:24 मैंने 13/24, 17/32, इन दोनों का एलसीएम कितना 96। जो ट्रिक बताया मैंने, क्या करना है, टेबल काउंट करो, 32 1 जा 32, क्या 24 डिविजिबल है, नहीं है। 32 2 जा 64, क्या डिविजिबल है, नहीं है। 32 3 जा 96, डिविजिबल है, बस हो गया। कितनी बार में, 4 बार में, तो 96 डिवाइड बाई 24 कितना 4, 4 इंटू 13 कितना 52। 32 कितनी बार में, 3 टाइम, 17 3 से कितना 51, अलग कर दो, 52/96, ये कितना 51/96। अब ये तो बच्चा भी बता देगा कौन बड़ा है, मतलब ये ग्रेटर, हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें। आइए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंक्रीज द नंबर। ऐसे क्वेश्चंस करने का एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, आप सिर्फ ये देखना कि ये इंक्रीज है या डिक्रीज है। इंक्रीज हो रहा है, कुछ नहीं देखना है, क्या है ये 150, 150 लिखिए। इन दोनों में से रेशियो में से बड़ा कौन है, 5:7 में बड़ा कौन है, 7, उसको ऊपर रखना है, जो छोटा है उसको नीचे रखना है, बस। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 5 3 जा 15 और ये 0, 30 इंटू 7 कितना 210, आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे सर, वही काम। आप देखिए इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इस इनकम इज इंक्रीज्ड। इनकम कितना है 18,000, पहले वो लिख दीजिए। इंक्रीज हो रहा है तो बड़ा रेशियो ऊपर, छोटा रेशियो नीचे। कैंसिल करिए, 12 1 जा 12, क्या बचा 6, 60, 12 5 जा 1500 इंटू 13 कितना आएगा, 15 इंटू 13 कर लीजिए, कितना आता है 13 5 जा 65, कैरी कितना 6, 13 और 6 कितना हुआ 19, और साथ में ये 2 0, हो गया ये खत्म। इसमें क्या है, रिड्यूस, वेट पहले कितना था 55 इंटू रिड्यूस हो रहा है तो छोटा वाला ऊपर 9 और बड़ा रेशियो नीचे। 11 5 जा 5 9 जा कितना 45 kg। इस तरह से ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।